एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। पास्टर गैब्रियल की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। परिवार के लोगों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं। एक बार फिर से मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों से बातें करें और परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा सके। आज हम प्लेग के विषय में बातें करने जा रहे हैं। जी हाँ, बाइबल के प्लेगों के विषय में, इजरायलियों के बीच में प्लेगों के विषय में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम प्लेग के विषय में बात करते हैं तो कई मसीहियों का ज्ञान सिर्फ उन 10 प्लेगों तक ही सीमित है। कि कई मसीह लोग सोचते हैं कि बाइबल में वो 10 प्लेग है, जिस महामारी को परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर, और मिस्री राजा जो बहुत ही जुल्मी और बहुत ही अत्याचारी राजा जो फिरौन था, उसके ऊपर आ पड़ी थी। पर बाइबल में उसके अलावा भी कई और प्लेगे हैं। प्लेग केवल मिस्रियों पर नहीं बल्कि इजरायलियों पर भी आया। हम पिछले 2 सप्ताह से 2 सत्र से हम यही सीख रहे हैं कि परमेश्वर के बच्चों के ऊपर भी, इजरायलियों के ऊपर भी परमेश्वर ने जो है प्लेग आने का एक, उनको प्लेगों के लिए परमेश्वर ने उनको खुला छोड़ दिया, और उन प्लेगों के द्वारा कई लोग मारे भी गए, कई लोगों ने अपने प्राण से भी हाथ गंवाया। आज प्लेगों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं प्यारो, क्योंकि आज प्लेगों का दौर चल रहा है। आज हमारे इस युग में, जैसे कि ये वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते हुए जिन चीजों का हम अनुभव कर रहे हैं और जिन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, और प्लेग और महामारियों का हम जिस प्रकार से आज सुबह शाम हमारे आसपास में, इर्द गिर्द में बातों को हम सुन रहे हैं, उससे कई प्रकार के विचार उठते हैं। और ऐसे परिस्थिति में, ऐसे क्लेश और ऐसे आपदा के समय में एक ही प्रश्न मन में उठता है कि क्या परमेश्वर खामोश है? परमेश्वर इस प्लेग के प्रति कोई मार्ग परमेश्वर के पास क्यों नहीं है? और कई लोग आज परमेश्वर के खामोशी पर भी शक करते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर है? क्या सचमुच परमेश्वर के पास कोई उपाय है? क्या परमेश्वर हमें उन प्लेगों से बचा सकता है? प्यारो, इसीलिए जो है मैंने ये विषय चुना, और पिछले 2 सप्ताह से मैं प्लेग के विषय में बातें कर रहा हूं। प्लेग बाइबल के समय में यदि हम देखें तो इजरायलियों के ऊपर भी प्लेग आया, पर वो क्यों आया, उसका वजह क्या थी? हम बाइबल में देखते हैं प्यारो कि प्लेग का सबसे बड़ा कारण, प्लेग को उत्पन्न करने का, प्लेग के लिए अवसर देने का सबसे बड़ा कारण जो था, वो है परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन करना, या परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करना, या परमेश्वर के ऊपर बलवा करना, या परमेश्वर के लोगों पर बलवा करना, या परमेश्वर के कामों पर शक करना, परमेश्वर के कार्यों पर शक करना, कारनामों पर शक करना, और कुड़कुड़ाना और दोष लगाना, और अपने परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर के अपशब्द मुख से निकालना, या परमेश्वर को कोसना, या परमेश्वर को जो है उस पर इल्जामात लगाना कि परमेश्वर उनका ख्याल नहीं रखता है। ये सब कारण जो था प्यारो, उस समय में प्लेग को अनुमति, और प्लेग के लिए उन्होंने जो है अपना द्वार खोला, और यही कारण जो है उनके ऊपर प्लेग का प्रभाव और प्लेग का असर, प्लेग का कहर उनके ऊपर आ पड़ा। प्लेग तो चारों तरफ था, पर कुछ समय में प्लेग इजरायलियों के तंबू के बाहर हुआ करता था, इजराइल में नहीं हुआ करता था। पर कभी कभार वो प्लेग इजराइल में भी आ गया।
तो आज हम जो प्लेग के विषय में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह उन 10 प्लेगों में से एक प्लेग है जो सबसे आखिरी प्लेग था। उन 10 प्लेगों में से, यानी कि निर्गमन के 7वें अध्याय से यदि हम देखें तो प्लेगों का जो सिलसिला शुरू होता है, उन 10 प्लेगों में से जो सबसे आखिरी जो प्लेग था, वो प्लेग जो था वह जो है पहलोटों की मृत्यु। पहलोटों की मृत्यु, चाहे वो मिस्री देश का हो चाहे वो इजरायली का हो, वो आखिरी जो प्लेग था उसके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। और बाकी के जो 9 प्लेग है उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि 9 प्लेग जो था वो मिस्रियों के लिए था, वो फिरौन के लिए था, फिरौन के कठोर हृदय के लिए था। फिरौन जो अहंकारी था, जो अत्याचारी था, जो बिल्कुल घमंडी और बिल्कुल जो है वह अत्याचार करने वाला एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजा था जिसने परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार ही नहीं किया बल्कि परमेश्वर को भी उसने जो है तुच्छ कहा। तो उनके ऊपर और उनकी प्रजा के ऊपर जो 9 प्लेग आई थी, उन 9 प्लेगों में से जो है सबसे पहला प्लेग जो था जल का लहू बनना, और उसके बाद जो 10वां प्लेग जो था प्यारो, वो 10वां प्लेग जो था वो पहलोटों की मृत्यु। अब देखिए ये जो 9 जो प्लेग जो थे बाइबल के अंदर, जल का लहू बनना, और उसके बाद जो है मेंढकों का आक्रमण, कुटकियों का झुंड और डांसों के झुंड, पशुओं की मौत और ओलों का वर्षा और टिड्डियों का आक्रमण और अंधकार छा जाना 3 दिन 3 रात तक, ये सारा जो 9 प्लेग है बाइबल के अंदर हम देखें तो ये केवल जो है मिस्रियों के ऊपर आ पड़ा था, जबकि एक भी प्लेग जो था वो इजरायलियों के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाया, क्योंकि उन प्लेगों के अंदर भी परमेश्वर ने इजराइल को बचा कर रखा, क्योंकि वो प्लेग पूरे मिस्र देश में फैला हुआ था। पर पूरे इजराइल को परमेश्वर ने पूरे मिस्र के अंदर एक ऐसी दिशा में ले जाकर के रखा, उनको वहां पर संभाला जिस नगर का नाम गोशान था। तो अगर हम बाइबल का अध्ययन करें और बाइबल को अगर हम बारीकी से पढ़े तो हम देखते हैं कि पूरे मिस्र के अंदर और पूरे मिस्रियों के अंदर जो है हम प्लेगों को देखते हैं, चाहे वो लहू का पानी का लहू बन जाना हो, चाहे वो जो है मेंढकों का आक्रमण हो, चाहे कुटकियों का झुंड हो, चाहे डांसों का झुंड हो, चाहे वो पशुओं का मौत होना हो, चाहे ओलों का वर्षा पड़ना हो, या टिड्डियों का आक्रमण होना या अंधकार छा जाना, ये सब पूरे मिस्रियों के ऊपर आया। पर जो इजरायली लोग जो गोशान शहर में रहते थे, जिनको परमेश्वर ने जो है अलग करके, उनको पूरे इजराइल के तबके को परमेश्वर ने गोशान में ले जाकर के उनको वहां पर स्थानांतर किया, गोशान में ले जाकर के उनको तंबू बांधने को कहा। तो गोशान में परमेश्वर ने कहीं ना कहीं, उन प्लेगों के बीच में भी परमेश्वर ने कहीं ना कहीं परमेश्वर ने इजरायलियों को संभाला, इजरायलियों को सुरक्षित रखा, और एक भी प्लेग उनके ऊपर, उनके करीब या उनके तंबुओं में, उनके घर में घुसने नहीं दिया। ये परमेश्वर का अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी महानता और परमेश्वर की दयालुता और कृपालुता, अपने संतानों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति परमेश्वर कितना प्रेमी है और कितना दयालु है, कितना कृपालु है और कितना ख्याल रखता है अपने बच्चों का, इसका वर्णन जो है हम उसका एक जीता जागता उदाहरण हम यहां पर देखते हैं 7वें अध्याय, 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय तक अगर देखें। पर जहां 12वां अध्याय में जब हम आते हैं तो परमेश्वर ने 11वें अध्याय में परमेश्वर ने जो है मूसा को परमेश्वर ने चेतावनी दी, पहलोटों की मृत्यु की चेतावनी। अगर 11वें अध्याय के पहले वचन में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। तो ये प्लेग जो था 10वां प्लेग, ये जो है केवल मिस्रियों के लिए नहीं था बल्कि ये इजरायलियों के लिए भी था। पर कहीं ना कहीं परमेश्वर ने ये 10वां जो प्लेग है, यानी कि पहलोटों का मृत्यु, यानी कि हर घर का जो पहलोटा, यानी कि पहला बच्चा जो बड़ा बालक है, बड़ा संतान है, पहला संतान है, उसका मारा जाना, उसका मृत्यु होना, ये कहीं ना कहीं इसका खतरा इजरायलियों के ऊपर भी था। पर इजरायलियों को उन प्लेगों से बचने का नियम और उन प्लेगों से बचने का व्यवस्था परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया मूसा के द्वारा।
और मूसा को परमेश्वर ने वो नियम दिया और मूसा से परमेश्वर ने कहा कि जाओ मेरे बच्चों को यानी कि इज़राइल के राष्ट्र को ये बातें बताओ ताकि वे लोग उस प्लेग से बच पाए। यस, कहीं ना कहीं उन प्लेगों के बीच में भी परमेश्वर अपने बच्चों को बचाना चाहता था, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता था, पर उसका एक नियम है। आज हम प्लेगों के दौर से गुजर रहे हैं। आज हमारे बीच में जो वैश्विक महामारी है कोविड-19, जो कोरोना वायरस है, ये वायरस पूरे इतिहास के अंदर कभी ऐसा वायरस का अनुभव मानव जाति ने नहीं किया। तो आज इस वायरस के चलते आज पूरा दुनिया, पूरा विश्व, बड़े बड़े संस्थानें, चाहे वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, बड़े बड़े विज्ञान के क्षेत्र के लोग हो, या बड़े बड़े इंजीनियर्स हो, या बड़े बड़े तत्वज्ञानी हो, फिलोसोफर्स हो, या बुद्धिजीवी हो, और बड़े बड़े ऐसे संस्थानें जो है इन प्लेगों से निपटने के लिए, इन प्लेगों से बचने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। आजकल इन दिनों में हम एक शब्द बहुत ज्यादा सुन रहे हैं इस कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय जो बताया गया है वो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। आज हर संस्थाएं हमें हमारे शरीर के अंदर हम इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाएं, इम्यूनिटी सिस्टम को यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को हमारे शरीरों के अंदर हम कैसे बढ़ाएं, और उसको बढ़ाने के कई अलग अलग तरीके आज हमें सुनने में आ रहा है। आज हम देख रहे हैं विज्ञापनों के द्वारा, अखबारों के द्वारा, खबरों के द्वारा लोग योगा करने को कह रहे हैं, कोई लोग कसरत करने को कह रहे हैं, कोई लोग जो है जड़ी बूटी खाने को कह रहे हैं, कोई नींबू शरबत घोल करके पी रहे हैं, कोई अदरक का अचार खा रहा है, या कोई जो है बाजार से जो है उसके लिए गोलियां खरीद करके खा रहा है ताकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति उसका बढ़ जाए, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो है बीमारियों से, ऐसे जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए एक ऐसा शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो कि हमारे भीतर ही हमारा शरीर ही जो है उन वायरस से निपटारा करे और उन वायरसों का सामना करे। तो उस समय में भी प्यारो, परमेश्वर ने अपने बच्चों को, इज़राइल को, और आज जो वायरस की हम बात कर रहे हैं, जो महामारी की हम बात कर रहे हैं, जो प्लेग की हम बात कर रहे हैं, हजारों साल पहले परमेश्वर की ओर से ये प्लेग को इंस्टीट्यूट किया गया, इस प्लेगों को भेजा गया, इस प्लेगों का जो अवतरण हुआ, ये प्लेग जो है वहां पर अवधारित हुए इज़राइल के अंदर, मिस्र के अंदर, दुनिया के अंदर। और उन प्लेगों के बीच में, उन महामारियों के बीच में कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अपने बच्चों को उन प्लेगों से बच करके, उन प्लेगों से बचाने का और उन प्लेगों के बीच में सुरक्षित रहने का भी नियम परमेश्वर ने बताया था, व्यवस्था उनको दी थी, तरीका उनको बताया था कि उनको क्या करना है। आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे कि उन प्लेगों के बीच में हम उन प्लेगों को अंत कैसे करें, उन प्लेगों से हम कैसे बचें, चाहे वो प्यारो हजारों साल पहले बाइबल की महामारी हो, चाहे वो आज की महामारी हो। अगर हम दोनों की तुलना करें तो वो दोनों एक जैसा ही लगता है। उन दिनों में भी महामारियों के अंदर कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए, कई लोग अपने जान गंवाए। आज भी हम देखते हैं ये कि कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते आज कई लोग विश्व के अंदर जो है अपने अपने प्राणों से उन्होंने जो है प्राणों से उनको जो है हाथ धोना पड़ा, उन्होंने अपने प्राणें गंवाई। आज मेडिकल साइंस के पास, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनके पास, या बड़े बड़े साइंटिस्टों के पास, बड़े बड़े बुद्धिजीवों के पास आज तक इससे निपटने का और इससे बचने का कोई उपाय या कोई वैक्सीन या कोई इस प्रकार का उपचार या कोई ऐसा हाकिम आज तक पैदा नहीं हुआ है कि कोई इसके लिए इलाज या कोई वैक्सीन या कोई दवाई या कोई इसके लिए ऐसा जड़ी बूटी लेकर आए। पर परमेश्वर अलौकिक रीति से हर प्लेग के अंदर अपने बच्चों को बचाया, और जब परमेश्वर के लोग, इज़राइल के लोग भी परमेश्वर का उल्लंघन करने लगे, परमेश्वर का बलवा करने लगे और परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे, तब परमेश्वर ने उन प्लेगों को उनके ऊपर आने के लिए इजाजत भी दी। तो आज हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम कैसे ये वायरस से हमें बचा सकता है। तो कहीं ना कहीं
उन दिनों में पुराने करार में भी परमेश्वर ने इजरायलियों को इम्यूनिटी सिस्टम के विषय में बातें की थी। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। जो आखिरी जो प्लेग था, जो 10वां प्लेग था, वो पहलोटों का मारा जाने वाला प्लेग था। उसके अंदर परमेश्वर ने, यदि हम निर्गमन के 12वें अध्याय के पहले वाक्य से और पहले वचन से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो बाइबल कहती है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और आरोन से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। सबसे पहले यदि पहलोटों की मृत्यु से बचना है, पहलोटों की मृत्यु के प्लेग से यदि इजरायलियों को और इजरायली संतानों को अगर बचना है, तो सबसे पहला काम उनको क्या करना होगा? सबसे पहला काम उनको जो है, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ से ठहरे, यानी कि उनको कहीं ना कहीं जो आज तक, उस समय तक वे लोग मिस्रियों के कैलेंडर के अनुसार चलते थे, मिस्रियों के रीति रिवाज के अनुसार चलते थे, मिस्रियों का जो उनका जो कल्चर जो था, उनका जो वहाँ का जो उनका जो सिस्टम था, उनकी संस्कृति थी, उसके अनुसार, उनके रीति रिवाज के अनुसार चलते थे। उसको कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ देना है, उसके ऊपर उन्होंने जो है प्रतिबंध लगाना है, और अब जो है उन्होंने नए सिरे से शुरू करना है, नए कैलेंडर को उन्होंने रचाना है और नया उन्होंने वहां से जो है जीवन काल शुरू करना है। यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरा, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल के सारी मंडली के लोगों उसे बलि करे, तब वे खाएंगे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों आलंगनों और चौखट के सिरे पर लगाएंगे, और वे उसके मांस को उसी रीति आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंज करके खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। अब यहां पर जो है प्यारो, परमेश्वर ने उनको एक पर्व के विषय में कहा। पर्व मतलब त्योहार, और उस पर्व का नाम था फसह का पर्व। और फसह यानी कि अंग्रेजी में पास ओवर। पास ओवर का मतलब है कि उसके ऊपर से गुजर जाना, उसके ऊपर से मंडराना, उसके ऊपर से चला जाना। जो फसह का मतलब है कि उसको कवर करना, उसके ऊपर से पास ऑन करना। तो यहां पर परमेश्वर ने जो है एक विधि उनको जो है उस महामारी से बचने का एक रास्ता, एक नियम बताया। उस प्लेग से जो है, उस प्लेग को रोकने का, जो 10वां प्लेग है, जो सबसे भयंकर प्लेग था। बाकी के जो प्लेग थे वो इतने भयंकर नहीं थे, उससे ज्यादा कोई नुकसान और ज्यादा कोई जान माल का जो है हानि नहीं हुआ। पर ये जो 10वां प्लेग था, वो मिस्रियों को बिल्कुल उसका अंदाजा नहीं था कि क्या उनके ऊपर आ पड़ेगी, कितना बड़ा संकट और कितना बड़ा जो है नुकसान, और उनका जो है कितना बड़ा जो है उनका जो है नुकसान होने जा रहा है। उनका घर का हर एक पहलोटा बच्चा मरने वाला है। उनको बिल्कुल इस बात की खबर नहीं थी। वो बिल्कुल जो है उस रात को, उस संध्या के दिन, जैसे हम लोग रोज रात को खाना खा करके सो जाते हैं सामान्य रीति से, वैसे ही जो है उन मिस्रियों ने जो है वह रात उनके लिए बिल्कुल साधारण रात था, पर इजरायलियों के लिए वो रात बहुत ही महत्वपूर्ण रात थी। इजरायलियों के लिए वो रात एक परीक्षा की घड़ी थी। इजरायलियों के लिए वो रात जो है जागते रहने की एक घड़ी थी। इजरायलियों के लिए वह रात
परमेश्वर की बाट जोना और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाली रात्रि थी। इजरायलियों के लिए वो रात परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने वाली रात थी। परमेश्वर ने जैसा बताया था वैसे ही पूरी रीति से, बिना चूके, बिना भूले, बिना कोई गलती किए हुए उस नियम को पूरा करने वाला रात्रि था। पर मिस्रियों के लिए वो रात्रि एक साधारण रात्रि था। उन्होंने जो है हर रात के सम्मान, हर संध्या के सम्मान जो है खाना खा करके वे लोग बिस्तर पर चले गए और सो गए। पर दूसरे दिन सुबह मिस्र का जो मंजर था, मिस्र का जो माहौल था, मिस्र का जो वातावरण था, वो बिल्कुल जो है दिल को दहला देने वाला और एकदम दिल को जो है विचलित करने वाला वातावरण वहां पर निर्माण हुआ। हर घर के अंदर से मातम, हर घर के अंदर से रोना पीटना, हर घर के अंदर चिल्लम पुकार, हर घर के अंदर जो है बाप अपने बड़े बेटे को अपने गोद में लेकर के, उसकी लाश को लेकर के, कोई उसकी माँ अपने बड़े बच्चे को अपने गोद में लेकर के रो रही है, कोई बाप अपने बच्चे को जो है हिला रहा है, उसको यहां वहां लेकर के दौड़ रहा है, उसको इलाज के लिए हकीम के पास जा रहा है, कोई उसके दिल के ऊपर जो है उसके छाती पर जो है धक्का दे करके उसके छाती को फिर से जो है उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। पूरे मिस्र के अंदर मातम था, पूरे मिस्र के अंदर रोना और पीसना था, पूरे मिस्र के अंदर एक जो प्यारो एक दुख का मंजर था। पर वही इजराइल के अंदर जो था वो दूसरे दिन का सुबह उनके लिए एक नई सुबह बना। दूसरे दिन की सुबह उनके लिए एक नया सवेरा बन गया। दूसरे दिन का सुबह उनके लिए पर्व बन गया। दूसरे दिन का सुबह उनके लिए एक त्योहार बन गया। दूसरे दिन का सुबह उनके लिए इतिहास बन गया। वह इतिहासकारक बन गए। उन्होंने ऐसा इतिहास रचाया कि परमेश्वर ने उनको कहा कि ये बातें, ये घटना तुम्हारे बीच में जो हो रहा है, इन घटनाओं को दर्ज करना, उनको लिख देना और अपने आने वाले पीढ़ियों को बताना और सिखाना, और यह घटना तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। पर उनके लिए वहां कुछ करना है प्यारो, कुछ वहां पर करने की जरूरत है जो प्यारो मिस्रियों ने नहीं किया, क्योंकि वो आदेश मिस्रियों को नहीं दिया गया था। उस पैंडेमिक और उस महामारी से बचने का नियम, उस महामारी से बचने का उपाय मिस्रियों को नहीं बताई गई थी, क्योंकि मिस्रियों का हृदय कठोर था। मिस्रियों का जो राजा था उसका हृदय कठोर था। वो परमेश्वर की न करने वाला, परमेश्वर के लोगों को ऊपर अत्याचार करने वाला, परमेश्वर के लोगों को सताओं और दबाव और दासत्व में, गुलामी में उनके ऊपर कहर बरसाने वाला, दुख बरसाने वाला राजा, जो कभी भी परमेश्वर को जो है उसने नहीं माना और परमेश्वर को, इजराइल के परमेश्वर को उसने तुच्छ कहा। इसीलिए परमेश्वर ने यह प्रकोप उनके ऊपर आने दिया और प्रकोप का उपाय नहीं बताया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इजराइल को उस महामारी से, वो पहलोटों की मृत्यु से बचने का रास्ता और उसका जो है नियम उन्होंने बताया। और नियम क्या था? नियम एक मेमना था। जी हां, एक मेमना। और उनको बताया गया था कि ये महीना तुम्हारे लिए प्रारंभ का महीना हो। जैसे हमारे लिए जनवरी का महीना साल का सबसे पहला महीना होता है, हमारा साल जनवरी से शुरू होता है, वैसे हर यहूदियों का और इजरायलियों का साल निशान से शुरू होता है। उनका सबसे पहला महीना जैसे हमारा जनवरी है, जैसे उनका सबसे पहला महीना निशान है। और निशान के 14वें दिन पर्व मनाना, यानी कि मेमना का वध करना और मिस्र देश से बाहर निकलना, ये 14वें दिन होना है। तो प्यारो, वो मेमना जो चित्र है, जो पुराने करार में आप सब समझ गए होंगे, आप सब समझते ही होंगे कि वो मेमना जो पुराने करार में जो परमेश्वर ने मेमना को वध करने को कहा, वो मेमने का चित्र जो है नए करार का प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। और पुराने करार का हर एक घटना, चाहे वो उत्पत्ति के पहले अध्याय, तीसरे अध्याय से लेकर के हम पुराने करार के सारे घटनाओं को अगर हम देखें, निर्गमन की किताब में भी 12वें अध्याय से उस मेमने की बात अगर हम करें, तो मेमना वो एक प्रतिबिंब है, वो प्रभु यीशु मसीह की परछाई है। और पुराने करार में प्यारो हर एक घटना कहीं ना कहीं वो आने वाला जो यीशु मसीह है उसकी ओर इशारा करती है, उसकी ओर सांकेतिक रूप से जो है वो उसकी ओर इशारा करते हुए बताती है कि हम जो
जो घटनाक्रम हम जिन विधियों को अब पूरा कर रहे हैं वो तो केवल एक परछाई है। वो विधि, चाहे वो अर्पण चढ़ाना हो, चाहे वो कुर्बानी हो, चाहे वो मेमने का वध करना हो, चाहे वो मूसा का जो तंबू हो और मूसा के तंबू के भीतर जो वाचा का संदूक हो, चाहे वो मूसा के तंबू के भीतर 7 दीवटों वाला जो प्रकाश देने वाला दीवट हो, चाहे वहां का मेज हो, चाहे वहां पर धोने वाला जो है बर्तन हो, वो सब जो है कहीं ना कहीं यीशु मसीह की ओर सांकेतिक करती है, यीशु मसीह की ओर इशारा करके हुए बताती है कि ये तो सिर्फ एक परछाई है, पर इसकी असलियत, इसका असली स्वरूप जो है वो आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और वो सारी विधियां, वो सारे जो रीति रिवाज है और वो सारे जो नियम है, कायदे कानून है, पुराने करार की व्यवस्थाएं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर अर्पण के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के क्रूसित होने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा और जी उठने के द्वारा वो सारे रीति रिवाज और वो सारी व्यवस्था जो है पूरी होती है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर आखिरी शब्द कहा कि ये सब कुछ समाप्त हुआ। सब कुछ समाप्त होने का मतलब है मूसा की व्यवस्था से लेकर के जकराया तक जितनी भी व्यवस्थाएं दी गई थी, वो सारी व्यवस्थाओं को यीशु मसीह जो है कलवरी क्रूस के ऊपर अपने बलिदान के द्वारा, अपने प्राण अर्पण करने के द्वारा, अपने खून बहाने के द्वारा और मर के गाड़े जाने के द्वारा और जी उठने के द्वारा उन सारे प्रतिबिंबों को और उन सारे परछाइयों को जो है वास्तविक रूप में प्रभु यीशु मसीह अपने उस क्रूसित जीवन के द्वारा पूरा करता है। तो प्यारो, यहाँ 12वां अध्याय में, निर्गमन के 12वें अध्याय में जिस मेमने के विषय में बात हो रही है वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए यूहन्ना के पहले अध्याय के 29वें पद में यदि हम देखें तो वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है दूर से प्रभु यीशु मसीह को देख करके कहता है, ये देखो वह मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है, वो मेमना आ रहा है। यदि पहले कुरिन्थियों का 5वां अध्याय के 7वें पद में अगर हम पढ़े, पहले कुरिन्थियों का उसके 5वें अध्याय के, पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसका 7वां पद यदि हम पढ़े तो वहां बाइबल कहती है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा फसह यानी कि जो फसह का त्योहार, जो फसह का पर्व जो परमेश्वर ने उनको मनाने को कहा था, वह फसह का मेमना जो है नए करार में कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह है। यस प्यारो, यदि हम वहां पर बताया गया है कि 14वें दिन में तुम जो है उसको वध करना और 14वें दिन पर तुमने जो है उसको बलि चढ़ाना है। और यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय उसके पहले पद को अगर हम देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के पहले पद में, यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। देखिए, यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के पहले वचन में बाइबल कहती है, यीशु फसह से 6 दिन पहले, यानी कि नए करार का जो फसह जो था। देखिए, अब पुराना करार का जो 12वां अध्याय का मेमना यीशु मसीह में कैसे पूरा होता है, क्रम अनुसार हम देखें, एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, एक एक अंश दर अंश अगर हम देखें, तो वह वचन, वो वाक्य जो है, जो एक परछाई के रूप में परमेश्वर ने मूसा को बताई थी, वह यीशु मसीह में कैसा पूरा होता है। यहां पर बाइबल कहती है कि 14वें दिन वध करना, तो यहां पर फसह का 14वें दिन से 6 दिन पहले, यानी कि कहीं ना कहीं निसान जो पहला जो उनका जो वर्ष था, पहला वर्ष के 9वें दिन प्रभु यीशु मसीह जो है यूहन्ना के 12वें अध्याय में 9वें दिन जो है वह बेतनी में आता है। 9वें दिन अगर वो बेतनी में आता है और 12वां अध्याय का 12वां पद यदि हम पढ़े तो वहां बाइबल कहती है, दूसरे दिन यानी कि 10वां दिन से लोगों ने जो पर्व में आए थे वह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसमें भेंट करने के लिए निकले कि पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे
गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझते, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे उसी प्रकार से व्यवहार किया था जैसे 14वें दिन प्रभु यीशु मसीह ने फसह का वध हुआ, जैसे 14वें दिन फसह का त्योहार को मनाने को कहा, 14वें दिन उस मेमने को मारने को कहा, वध करने को कहा, वैसे ही 14 दिन के 6 दिन पहले यानी कि 9वें दिन जो है प्रभु यीशु मसीह बेथनी में आए लाजर के घर, और दूसरे दिन यानी कि 10वें दिन वो जो है यरूशलेम में प्रवेश किए। और यरूशलेम में प्रवेश करते समय में कई लोगों ने जो है उसके रास्ते में जब वो गधे पर बैठ करके जब वो आ रहा था, गधे पर सवार होकर के, कई लोगों ने जो है रास्ते में मार्गों में अपना कपड़ा बिछाया, किन लोगों ने जो है खजूर की डालियां वहां पर बिछाई, किन लोगों ने जय जयकार किया, कुछ लोगों ने वहां पर होसन्ना के गीत गाए, होसन्ना के जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये सब जो है हम जो है पाम संडे कहते हैं, यानी कि ईस्टर के एक सप्ताह पहले वाला जो रविवार है, ईस्टर का जो त्योहार है यानी कि पुनरुत्थान का जो त्योहार है, उसके एक सप्ताह पहले वाला जो रविवार है उसको हम पाम संडे कहते हैं, खजूर की डाली वाली जो है त्योहार कहते हैं। तो उसके बीच में जो है 14 दिन 7 दिन का जो फासला था वह यीशु मसीह जो है 4 दिन, उसके बाद यीशु मसीह 4 दिन जो है 10 दिन से लेकर के 10 दिन उन्होंने मेमने को घर में लेकर जाना है। पुराने करार में 12वें अध्याय में 10वें दिन उन्होंने उस मेमने को, हर एक परिवार उस मेमने को घर ले जाना है और 14वें दिन तक रुकना है। क्यों रुकना है? 4 दिन तक उस मेमने की परीक्षण करना है। 4 दिनों तक जो है उस मेमने का उन्होंने जो है उस मेमने को ऑब्जर्वेशन पे रखना है। वो मेमना जो है 1 साल का होना चाहिए, वो मेमना जो है नर होना चाहिए, मादा नहीं होना चाहिए, वो मेमना जो है वो अट्ठा कट्ठा होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए। और वो 4 दिन तक इजरायली लोग जो है उसे घर ले जाकर के रखेंगे और उसकी परीक्षण करेंगे। उसके ऊपर जो है वो लोग नजर रखेंगे कि कहीं ये मेमने के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, कहीं ये बीमार तो नहीं है, कहीं ये लूला लंगड़ा तो नहीं है, कहीं ये अपाइश तो नहीं है। वैसे ही यीशु मसीह का जो प्यारो पाम संडे यानी कि यरूशलेम में जब वो प्रवेश किए और यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद जब लोगों ने खजूर की पत्तियां, जब डालियां जब उसके मार्गों पर बिछाए और अपने कपड़े, मखमल के कपड़े जब उन्होंने लोगों ने मार्गों पर बिछाए, वहां से लेकर के यीशु मसीह के क्रूसित होने तक का 4 दिन है। 4 दिन का फासला है। और वो 4 दिन क्या हो रहा था? 4 दिन उन्होंने यीशु मसीह को वहां के फरीसियों ने, वहां के सदुकियों ने, वहां के जो रोमी साम्राज्य का जो अधिकारी जो थे, सनदरीन के जो लोग थे, वो लोग यीशु के ऊपर परीक्षण कर रहे थे। यीशु को वो लोग देख रहे थे, उसके अंदर दोष पाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी त्रुटियां या ऐसी कमियां, ऐसा कोई ना कोई एक पाप वो लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जिसके कारण वह उसे क्रूस पर चढ़ाए। पर बाइबल कहती है कि उन्होंने उसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाया। पिलातुस ने जो है रोमी यहूदियों को बुला करके कहा कि मैंने तो इनके अंदर कोई दोष नहीं पाया हूं, मैं इसके अंदर कोई किसी प्रकार का गुनाह, किसी प्रकार का दोष नहीं पा रहा हूं, इसे क्यों सजा देनी चाहिए। पिलातुस ने यहूदियों से कहा कि ये तो सजा के योग्य नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई दोष नहीं है। यहूदा जो यीशु मसीह को जिसने बेच दिया, उसने भी आखिर में घोषित किया, उसने भी आखिर में कहा कि ये तो निर्दोष है, ये दोषी नहीं है। जो यीशु मसीह के बगल में जो चोर लटका हुआ था, जो डाकू लटका हुआ था, वह भी मरने से पहले उसने भी बयान दिया, उसने भी ये बात साबित की कि ये तो निर्दोष है। वहां के कई जो लोगों ने उसके शरीर में भाला घोंपे, जो लोगों ने उसे मारा पीटा और उसके सर पर कांटों का मुकुट चढ़ाया, मृत्यु के बाद उन्होंने भी कहा कि ये तो धर्मी जन था, ये तो निर्दोष था। 4 दिन तक यीशु मसीह का परीक्षण किया। यहां पर भी लिखा हुआ 4 दिन तक यीशु मसीह की परीक्षण करना है। और 4 दिन के बाद यानी कि 14वें दिन जो फसह का त्योहार होगा, वह उस दिन जो है उस मेमने का वध करना है। तो प्यारो, मैं यहां पर जो है जो एक चित्र जो दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सबका ध्यान एक और ले जाने की कोशिश
कोशिश कर रहा हूं, कहीं और ऐसी वैसी जगह पर नहीं। पुराने करार का जो मेमना और वहां का जो घटना और जिस प्रकार से उन नियमों को बता करने को और उन नियमों को, उन आदेशों को पूरा करने को कहा, वह आज हम उन महामारियों से बचने के लिए, आज हम उन प्लेगों से बचने के लिए, हम इस घटना को हमारे जीवन काल के अंदर हमारी जो वास्तविकता के, हमारे जो वर्तमान परिस्थिति, जो आज हम वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं, आज कोविड-19 कोरोना वायरस का जो हम सामना कर रहे हैं, चारों तरफ प्लेग है, चारों तरफ असमंजसता है, चारों तरफ जो है एक भयभीत करने वाला वातावरण है, और ना जाने कहीं और बड़े बड़े क्लेश और महामारियों का जो है और भी आने वाले दिनों में भयंकर समय आने वाला है। उन प्लेगों से हम कैसे बच सकते हैं, उन प्लेगों से हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, मैं उसकी ओर हम सबका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि हम उन महामारियों का अंत कैसे करें, हम उन महामारियों में कैसे बचें, उन महामारियों से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति पत्नियों को और अपने कलीसिया के सभी लोगों को हम कैसे बचा सके, मैं उसकी ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले हम वही निर्गमन के 12वें अध्याय के 6 पद में से देखेंगे। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन माफ करना, यहां पर 3 वचन से हम पढ़ते हैं, निर्गमन के 12वें अध्याय के 3 पद से, जो वहां पर लिखा हुआ है कि इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमना का खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसके 6 बेड़ों में से लेने चाहे बकरियों से। तब वे उसके लहू में से कुछ ले करके जिन घरों में, 7वें वचन में मैं आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा गौर और ज्यादा उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। 7वें वचन में, 7वें वचन को अंडरलाइन कीजिए, 7वें वचन को जो है रेखांकित कीजिए कि 7वें वचन में जो लिखा है, तब वे उसके लहू में से कुछ ले करके जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों आलंगनों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वह उसके मांस को उसी रीति उस रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसके सिर, पैर और अतड़िया समेत आग में भूनकर रखना, कच्चा या जल में कुछ पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसको आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बंद, पाँव में जूती पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए उसकी फुर्ती से खाना, वह यहोवा का पर्व होगा। यहोवा का पर्व किस तरह से होगा प्यारो? यहाँ पर उन्हें मेमना लेना है और उनको घर में जाना है। मेरी बात को गौर से सुनना, उनको घर में जाना है। और उस घर में कौन रहता है? उस घर में इजरायली लोग, जो विश्वासु है, जो आज के युग के जो विश्वासु है, उस समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले, परमेश्वर के संतान इजरायली जो घरों में रहते थे, जो उनका घर गोशान में था। परमेश्वर ने गोशान को बाकी के 9 महामारियों से तो बचाया, पर अब ये जो 10वां महामारी जो आनी थी, वो गोशान पर भी आनी थी, गोशान के हर घर पर भी आनी थी। यदि वो मिस्री का घर हो, चाहे वो यहूदी का घर हो, चाहे वो मिस्रियों का हो, चाहे इजरायलियों का हो, चाहे वो मिस्रियों का पहलौठा हो या इजरायलियों का पहलौठा हो, उसका मिस्रियों का जानवर का सबसे पहला जानवर हो या इजरायलियों का जानवर हो, सबका जो पहलौठा है उसका नुकसान होने वाला है। पर नुकसान से कौन बचेगा? कौन उस प्लेग से और उस महामारी से बच पाएगा? जो मेमने को अपने घर ले जाएगा और 14वें दिन मेमने का वध करके उसका लहू अपने घर के फाटकों के ऊपर, यानी कि मुख्य द्वार पर, घर के लहू मुख्य द्वार के ऊपर और आलंगनों के ऊपर, यानी कि दोनों तरफ का जो घर का जो द्वार का जो खंबा है, उसके ऊपर जो लहू छिड़केगा, वह उस महामारी से बचेगा। तो आज वह दृश्य, आज वो प्रतिबिंब, वो परछाई आज कैसे पूरा होते हुए हम देखते हैं प्यारो। आज वो घर में जाना
और उस घर में परिवार बसना, वो घर क्या है प्रभु प्यारो? वो घर किसको दर्शाता है? वो घर किस बात को दर्शाती है? वो घर जो है, हम जो घर में रहते हैं, वो घर उस घर को नहीं दर्शाती है प्यारो। वो घर जो है कहीं ना कहीं आज के युग में कलीसिया को दर्शाती है, क्योंकि कलीसिया एक घर है। कलीसिया परिवार से बनता है। कलीसिया प्यारो जहां विश्वासियों का जमावड़ा होता है, जहां विश्वासी एकत्र होते हैं, जहां भाई बहन और स्त्री पुरुष हर वर्ग से, हर जात से, हर प्रांत से, हर मुल्क से, हर एक जात पात से जो लोग वहां जुड़ते हैं, उसको परमेश्वर का घर कहते हैं प्यारो। और उस घर के अंदर सबसे पहले जो है लहू, उसका चिन्ह होगा और मेमना खाया जाएगा। तो मेमना क्या है? मेमना प्यारो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, और प्रभु यीशु मसीह के शरीर से निकला हुआ लहू उसका चिन्ह है। तो कलीसिया प्यारो इस समय में हम दो चीजें देखते हैं। एक तो उनको वध करना है, खून उनको अपने घर के दरवाजे पर लगाना है, और दूसरी बात उनको जो करना है वो मेमना खाना है। तो खाने की जो बात हो रही है, मेमने को खाना, और मेमने को खाने के बाद मेमना जो उनके शरीर में चला जाना, और उनके शरीर में मेमना जो रहना, वह एक अलग बात है, और लहू को छिड़कना एक अलग बात है। तो आज इस रविवार को, माफ करना रविवार नहीं, आज इस गुरुवार को जो है मैं केवल जो है उस लहू को छिड़कने वाली बात कर रहा हूं। उस लहू को छिड़कने वाले बातों के ऊपर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। और वह घर यानी कि जो कलीसिया है, जो मंदिर है परमेश्वर का, कलीसिया जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, उसकी बात मैं करने वाला हूं। और हो सके तो अगले इसी रविवार को अगले सत्र में जब हम फेसबुक लाइव आएंगे, तब उस समय में मैं मेमने को खाने के विषय में बात कहूंगा कि मेमने का खाना और मेमने को पेट में रखना, और उसको पेट में रख करके यात्रा करना क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका परछाई और उसकी जो वास्तविकता जो है हमारे जीवन में कैसे पूरी होती है, ये हो सकता है कि रविवार को मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर आज मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं आपको उस घर की बात, जिस घर में यहूदी लोग रहते हैं, और उस घर के दीवट के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू। आज वो घर प्यारो हमारी कलीसिया है, और आज जितने लोग उस कलीसिया के अंदर हैं, उन सब के पास मेमना है। और कलीसिया का द्वार जो है वह द्वार यीशु मसीह है प्यारो। कलीसिया के अंदर प्रवेश, कलीसिया एक द्वार है। यदि हम यूहन्ना का 10वां अध्याय उसके 90 पद में अगर हम पढ़े, आशा करता हूं कि मेरा वचन, मेरा संदेश आप लोगों तक सही रीति से पहुंच रही है। मैं हो सके, जितना हो सके उतना साधारण रीति से इसको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी बात का कॉम्प्लिकेशंस या कोई उलझन या किसी बात का जो है बहुत ज्यादा तत्व ज्ञान के द्वारा जो है मैं यहाँ वहाँ की बातें करने से मैं बच रहा हूँ। जितना हो सके उतना साधारण रीति से, साधारण से साधारण लोग तक समझने के रीति से मैं जो है इस बात को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। 10वां अध्याय, यूहन्ना का 10वां अध्याय का 9वां वचन, 9वां पद, द्वार मैं हूं, यीशु मसीह कहता है, द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। द्वार मैं हूं। उद्धार को पाने का सबसे पहला माध्यम, सबसे पहला जो स्रोत है वह है द्वार, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह द्वार है, और हम उस द्वार को जब देखते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, हम उद्धार पाते हैं। और उद्धार पाने के बाद जो है हम जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, यानी कि बपतिस्मा के लिए हम तैयार होते हैं। बपतिस्मा लेकर के हम परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के राज्य में हम उसका एक परिवार बन जाते हैं। पर प्यारो, यीशु मसीह द्वार है, और उसी द्वार पर यहां पर बाइबल कहती है कि तुम उस द्वार पर जो है मेमने का लहू छिड़कना, यानी कि उस द्वार के ऊपर, वो द्वार जिस घर में
लोग रहेंगे। वो घर एक प्यारो एक कलीसिया का चित्र है, एक लोकल चर्च, एक सिटी चर्च जिसको कहते हैं। कलीसिया का निर्माण और कलीसिया का पैटर्न प्यारो किस प्रकार से होता है। सबसे पहला लोकल चर्च, जब हमारा नया जन्म होता है ना, कोई बच्चा सड़क पर पैदा नहीं होता है, उसका कोई ना कोई परिवार होता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके परिवार नहीं होते हैं। बहुत ऐसे हमारे बीच में, हमारे समाज के अंदर आज ये बड़ा ट्रेंड है कि कहीं बच्चे आज अनाथ भी पैदा होते हैं। पैदा होते ही माँ उनको कहीं सड़क के किनारे पर, कहीं अनाथ आश्रम में, या तो कहीं कचरे के डब्बे में भी फेंक करके चले जाते हैं। ऐसी खबरें आज हम सुन रहे हैं। पर अधिकांश परिवार के अंदर हम देखें, बच्चा एक परिवार में पैदा होता है। एक परिवार मतलब उसके ऊपर माता पिता का साया होता है, उसका एक घर होता है। तब हमारा नया जन्म को लेकर के परमेश्वर प्यारो आदि से सृष्टि की रचना करने से पहले उसने नियम और योजना बनाई कि हमारा नया जन्म होगा। और हमारा नया जन्म प्रभु यीशु मसीह को देखने के द्वारा होगा। प्रभु यीशु मसीह द्वार बन करके उस द्वार से गुजरने के द्वारा हमारा नया जन्म होगा। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से, क्रूस पर खून बहाने से और उसके खून से हमारे पाप शुद्ध होंगे और हम उस द्वार से भीतर प्रवेश करेंगे। और उस द्वार से भीतर हम कहां जाएंगे प्यारो? उस द्वार से भीतर जाते हैं तब हमारा दो परिवार है। पहला हमारा जो है शारीरिक परिवार है, यानी कि हमारा बायोलॉजिकल फैमिली, यानी कि हमारा शारीरिक परिवार, जो शरीर में हम पैदा हुए हैं वह परिवार है। मेरा भाई बहन, माता पिता, जो मेरे खून के रिश्ते हैं। और दूसरा हमारा जो आत्मिक परिवार है, जो हमारा आत्मा का जब नया जन्म हुआ है, जब हमारा नया जन्म होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के और खून बहाने से और हमारे पाप को क्षमा पाने के द्वारा और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा जब हमारा नया जन्म हुआ, इफिसियों के 2 अध्याय के 8वें पद के अनुसार, उसके बाद हमें चाहिए घर। हम अनाथ तो नहीं रह सकते। और वो घर क्या है? वो घर है कलीसिया। और कलीसिया का द्वार प्रभु यीशु मसीह है और उस द्वार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू है। देखिए, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम उन महामारियों से कैसे बच सकते हैं। आज जब मैं महामारी की बात कर रहा हूं तो महामारी केवल ये मत, आप महामारी को केवल कोरोना वायरस से सीमित मत कर लीजिए। केवल कोरोना वायरस को ही महामारी के रूप में मत देखिए। कोरोना वायरस से भी कई अलग अलग प्रकार की महामारियों का सामना हमने किया है, हमारे समाज ने किया है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अंदर ये महामारियों का सामना और महामारियों का संक्रमण रहा है। केवल मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया और कोरोना वायरस ही महामारी नहीं है। मैं समाज के अंदर और भी महामारियों को देखता हूं, जैसे गर्भपात, समय से पहले बच्चे को गिराना, वो भी एक महामारी है। यौन शोषण, बालकों के साथ यौन शोषण करना, वो भी एक महामारी है। और अनैतिक संबंध जोड़ना, अपने परिवार के बाहर, अपने पत्नी के बाहर, पति के बाहर सेक्स करना, विवाह से पहले सेक्स करना, सेक्सुअल इमोरलिटी, व्यभिचार, स्त्रीगमन, लुच्चपन, ये सब एक महामारी है प्यारो। और ये महामारी समाज ने उत्पन्न किया है। और उनसे भी बचना, उन महामारियों से भी बचने के लिए हमें चाहिए कलीसिया। और कलीसिया का सर प्रभु यीशु मसीह है। और कलीसिया का निर्माण किसी पास्टर ने, किसी बिशप ने नहीं किया है। कलीसिया का जो वास्तविक निर्माण है, कलीसिया को सबसे पहले, इस कलीसिया का ढांचा जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है मत्ती के 16वें अध्याय में जिसका उल्लेख किया है, वो कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया जो इस पृथ्वी पर है वह उसका देह है। और सर आज स्वर्ग में है और उसका देह आज पृथ्वी पर है। और आज जब हम उस पृथ्वी के देह में जब प्रवेश करते हैं तो अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। जैसे कि भजनकार 91 में कहा गया है कि मैं उस
परम प्रधान परमेश्वर के शरण स्थान में छिपा हुआ हूं। यानी कि कलीसिया का जब हम सदस्य बनते हैं, कलीसिया का जब नया जन्म होता है और कलीसिया हमें दिया जाता है, हम उस कलीसिया का जब सदस्य बन जाते हैं, तब उस कलीसिया का सदस्य का बनने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के शरीर में एक हो जाना। अब उसके कई अलग अलग जो है प्यारो उदाहरण हम देखते हैं, हम उसके वचन हम देखते हैं। अगर आप वचन को देखना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। पहले कोरिन्थियों का 12वां अध्याय के 27वें पद, इफिसियों का 4 अध्याय का 12वें पद, रोमियो का 12वां अध्याय का 5वां पद, पहले कोरिन्थियों का 10वां अध्याय का 17वां पद, यह सब बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। और उस शरीर के अंदर जब हम एक हो जाते हैं, जैसे कि इजरायलियों को कहा कि मेमना ले जाना उस घर के अंदर, उस घर में मेमने का वध करना, यानी कि जब हम कलीसिया में जब प्रवेश करते हैं तो प्यारो वो कलीसिया का अंदर भीतर प्रवेश करने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर में प्रवेश करना। आज कलीसिया का रोल क्या है? कलीसिया जो है एक ढांचा बन करके, एक छतरी बन करके, कलीसिया एक ढांचा बन करके, एक छतरी बन करके, एक हमारे लिए एक सुरक्षा का घेरा बन करके हमारी सुरक्षा करता है, हमारी सहायता करता है। और आज हम उस कलीसिया से क्या, कलीसिया केवल एक मिलने का स्थान नहीं है, कलीसिया केवल एक रीति रिवाज के अनुसार जाना और संडे को कलीसिया में जाना, जय मसीह कहना और परमेश्वर के वचन को सुनना और वापस चले आना। कलीसिया केवल एक ढांचा, एक इमारत नहीं है प्यारो। कलीसिया का जो है पूरी तरह से उसका डिजाइन और उसकी परिकल्पना परमेश्वर ने आदि से किया है। निर्गमन के 12वें अध्याय से ही परमेश्वर ने कलीसिया का चित्र वहां पर दर्शा दिया कि घर में तुम जाओगे, और वहां पर लोगों से कहा गया कि उस दिन घर के अंदर तुम रहना, घर के बाहर नहीं। अगर उस महामारी से बचना है, उस पहलोटों की मृत्यु से बचना है, तो तुम्हें उस घर के भीतर रहना होगा। घर के बाहर तुम मंडरा नहीं सकते। जैसे आज कई मसीही लोग जो है घर के बाहर मंडरा रहे हैं, वो कलीसिया पर विश्वास नहीं करते हैं। एक कलीसिया के अधीन होकर के, एक कलीसिया के शरण में रह करके, एक कलीसिया में समर्पित होकर के वे अपने जीवन को समर्पित नहीं करते हैं। कहीं आज ऐसे भटके हुए विश्वासी लोग हैं जो कलीसिया के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, कलीसिया को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हम तो बाइबल पढ़ते हैं घर में, हम तो आराधना करते हैं घर में, हम तो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के अंदर, हमको क्या कलीसिया की जरूरत है। पर वहां पर परमेश्वर ने कहा कि उस रात्रि को तुमको घर में रहना होगा, और उस घर के अंदर मतलब कलीसिया के अंदर, और उस घर का संचालक जो उस घर का जो मुखिया होगा, उसके आदेश और उसके नियम, उसको नियम बताया जाएगा और उसके नियम अनुसार तुमको जो है उस कार्य को करना है। आज जब प्यारो हम कलीसिया में, जब हम नया जन्म होता है, नया जन्म के बाद क्या प्रभु हमें रास्ते में छोड़ देना चाहता है, सड़कों पे छोड़ देना चाहता है? नया जन्म क्यों होता है? नया जन्म के बाद प्रभु हमें घर देना चाहता है, एक परिवार देना चाहता है। विश्वासियों का इकट्ठा होना एक परिवार है, वो परमेश्वर का परिवार है। उस परिवार के अंदर परमेश्वर हमें जोड़ता है, हमें सम्मिलित करता है और हमें जो है फेलोशिप। आज कई लोग कलीसिया पे भरोसा नहीं करते हैं, कलीसिया पर विश्वास नहीं करते हैं, कलीसिया का अनादर भी करते हैं। कलीसिया के साथ जुड़ना मतलब एक वाचा बांधना है प्यार, और हमारा परमेश्वर एक वाचे का परमेश्वर है और परमेश्वर वाचा पूरा करता है। और जब हमें परमेश्वर ने उस कलीसिया में जब हमारा जन्म दिया है, उस कलीसिया के भीतर जब हमने नया जन्म पाया प्यारो, और जिस कलीसिया में हमने नया जन्म पाया वो हमारा घर बन जाता है। और उस कलीसिया का संचालक, उस कलीसिया का जो अगवा, उस कलीसिया का जो चरवाहा है, पास्टर है, वो हमारा एक आत्मिक पिता बनता है। और उस कलीसिया को चलाने का जो नियम है वो आत्मिक पिता को बताया गया, और आत्मिक पिता की जिम्मेदारी है, वो एक चरवाहा की जिम्मेदारी है उस कलीसिया को चलाना। और उस कलीसिया को चलाने के सारे नियम, कायदे, कानून और उसके सारे जो पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शाया गया जो भी उसकी योजना है वो अगुवे को दिया जाता है, और वो अगुवा जिम्मेदार होता है।
और जब हम उस कलीसिया में जुड़ते हैं और उस कलीसिया में अगर हमारा नया जन्म हो गया है तो वो हमारा घर हो गया है, और उस घर के अंदर सदाकाल रहने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। ये नहीं कि ये कलीसिया छोड़ करके दूसरी कलीसिया ज्वाइन कर लिए। एक आज सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ये सबसे बड़ा फैशन है आज कलीसियाओं को बदलने का, और कलीसियाओं को ये कलीसिया से दूसरे कलीसिया में जंप करने का, और नाना अलग अलग कलीसियाओं में जाकर के देखना कि कलीसिया में क्या हो रहा है, इनका क्या नियम है, उनकी क्या तरीका है, उनका आराधना कैसा है, इनका प्रचार कैसा है। ये आज एक बड़ा तबका विश्वासियों का, अनाथों के सम्मान, जैसे प्रभु ने कहा ना कि उस रात को घर में रहना, वे लोग घर में नहीं है, वो लोग भटक रहे हैं। इसीलिए आज जब भटकने वाले जो है, जो वाचा तोड़ने वाले हैं, कलीसिया को छोड़कर जाना मतलब उस कलीसिया के वाचे को तोड़ना है। कलीसिया छोड़ने का आपके पास जो है एक पुख्ता प्रमाण होना चाहिए, एक पुख्ता जो है आपके पास एक उसका एक वजह होनी चाहिए। ये नहीं कि कलीसिया मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे वहां पर शांति नहीं मिल रही है। आप शांति के लिए जा रहे हो कलीसिया में, आप मनोरंजन के लिए जा रहे हो कलीसिया में, अपनी सुख सुविधा ढूंढने के लिए जा रहे हो, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जा। क्या है कलीसिया आपके नजर में? कलीसिया को क्या समझ रखा है आपने? क्या सोच रहे हैं आप कलीसिया के विषय में? कलीसिया का जो चित्र है उसको किस प्रकार से देख रहे हो प्यारो? कलीसिया को आपने संस्था बना करके रखा है, कलीसिया को आपने मनोरंजन का केंद्र बनाकर रखा है, अपनी जरूरतों को पूरी करने का साधन बना करके रखा है। आपको जब मर्जी में आए तब आप कलीसिया चले गए, और जब तक आपको अच्छा लगा, जब तक आपकी सुविधा अनुसार, जब तक आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तब तक आप कलीसिया में अच्छे रहे। और जिस दिन आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे यहाँ पर असुविधा हो रही है, मुझे यहाँ पर कुछ बेचैनी हो रही है, मैं अपनी इच्छा अनुसार मेरे कामों को पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उस कलीसिया को छोड़कर किसी और कलीसिया में चले जा रहा हूँ। तो प्यारो, हम क्या कर रहे हैं? हम वाचा तोड़ रहे हैं परमेश्वर के साथ। हम परमेश्वर का जो वाचा है उस वाचे को हम तोड़ रहे हैं। हम अपने आप को उन प्लेगों के लिए और उन महामारियों के लिए अपने आप को खुला छोड़ रहे हैं। महामारियां हावी हो जाएगा हम पर। वो जो लोग आज भटक रहे हैं बिना कलीसिया का, वो जो लोग आज कलीसिया को तुच्छ समझ रहे हैं, कलीसिया के नाम पर नाना प्रकार की जो टिप्पणियां कर रहे हैं, कलीसिया को बदनाम कर रहे हैं, कलीसिया के पास्टर्स और कलीसिया के लीडरों का जो है वो लोग जो है निंदा टीका कर रहे हैं। प्यारो, आप लोगों के लिए ये सावधान हो जाने का समय आ गया है, सतर्क हो जाने का समय आ गया है। कलीसिया को एक संस्था मत समझिए। आपके नजर में कलीसिया संस्था हो सकता है। जब परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण किया तो उसको संस्था के रूप में नहीं, अपने शरीर के रूप में उसको निर्माण किया है। और कलीसिया का सर प्रभु यीशु मसीह है, और उसका शरीर जो है वो कलीसिया है इस पृथ्वी के ऊपर। जब आप उस कलीसिया को जब चोट पहुंचाते हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को चोट पहुंचाते हो, आप कलीसिया का उल्लंघन करते हो तो प्रभु यीशु मसीह के शरीर का उल्लंघन करते हो। आप कलीसिया के साथ वाचा तोड़ते हो तो कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा तोड़ते हो। जब पौलुस जब कलीसिया को सता रहा था तो प्रभु यीशु मसीह दमास्कस के मार्ग पर, राजमार्ग पर आकर के पौलुस से कहा कि तू मुझे क्यों सता रहा है? कलीसिया को सताना, कलीसिया की निंदा करना, कलीसिया का टीका उड़ाना, कलीसिया का मजाक उड़ाना, कलीसिया के ऊपर अपशब्द बातें करना, और घर के अंदर पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में कलीसिया का खिल्ली उड़ाना, ये प्रभु यीशु मसीह के शरीर के साथ धोखाधड़ी है। क्यों ना वो प्रभु यीशु हमें जो है महामारियों के हवाले छोड़ देगा? क्यों ना वो हम अपने आप को जो है महामारियों के लिए और उन प्लेगों के लिए हम अपना द्वार खोल देते हैं। जब कलीसिया के साथ हम कलीसिया के साथ विश्वास योग्य खड़े नहीं रह पाते हैं, कलीसिया का उल्लंघन करते हैं, जब कलीसिया की निंदा टीका करते हैं, कलीसिया के साथ विश्वास योग्यता से जब हम खड़े नहीं रह पाते हैं, तो हम अपने आप को जो है शैतान के कामों के लिए, उसके युक्ति के लिए, महामारियों के लिए, प्लेगों के लिए और नाना प्रकार के क्लेशों के लिए अपने आप को हम जो है खुला छोड़ देते हैं।